संकल्प से साधना। जानते हो ये यात्रा क्या है? मैं कौन हूं? हु एम आई? ये संकल्प से साधना की यात्रा मैं कौन हूं की यात्रा है, जिसे प्राइमरी के प्रिलिमिनरी पक्ष से होते हुए धीरे धीरे एक चरम तक ले जाया जाता है। उस चरम तक पहुंचने के लिए पड़ाव है, यात्रा है। एक समय आता है जिसमें इस स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा मनुष्य कुछ ऐसा करना आरंभ कर देता है जिसकी वर्तमान में उसे कल्पना भी नहीं। मैंने आज केवल संकेत छोड़ा है कि यह स्वाध्याय और सत्संग मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, हु एम आई, वह मूल उद्देश्य जिसे जानने के लिए हर जीव इस पृथ्वी पर पूरे विश्व में कहीं भी किसी स्वरूप में किसी आस्था में भी जन्म लेता है। उद्देश्य एक ही है, यह जानने की चेष्टा करना। ब्रह्म ऋषियों ने एक वाक्य से ही कहा, आत्मानो मोक्षार्थ का मर्म क्या है? मनुष्य जब अपने आप को जान लेता है, मोक्ष प्राप्त। ये अपने आप को जानना। हां, कुछ कर्म बंधन रह गए हों तो उनका क्षय करने के उपरांत मैं कौन हूं की यात्रा है ये स्वाध्याय और सत्संग। और उसी यात्रा के अंतर्गत हमने एक छोटी सी लगभग 15 मिनट की शुरुआत की है और उस शुरुआत से हम आगे बढ़ रहे हैं। तुम बैठ गए एक अकेला कोना और एक तुम, एक अकेला कोना और एक तुम, जिसके पास ये दो नहीं है वो निर्धन है। भले उसके पास एकड़ एकड़ों में उसका महल हो, अगर तुम्हारे पास एक अकेला कोना और एक तुम, भले तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे किसी आसपास के मंदिर में तुम्हें उपलब्ध हो, कहीं भी उपलब्ध हो, एक अकेला कोना और एक तुम अगर उपलब्ध है तो विश्व के बड़े संपन्न व्यक्तियों में तुम आते हो। ये जान लेना संपन्नता का आधार है। निर्धन है वो जो अपने आप से विमुख, निर्धन वो जो अपने आप से विमुख, अपने आप से परे। संपन्न वो जो अपने आप से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप को जानने की, खंगालने की, विश्लेषण की, परिष्कार की, विकास निर्माण की चेष्टाओं में लगे हैं। तुम बैठ गए एक अकेला कोना और एक तुम, और तुमने सबसे पहले 5 गायत्री मंत्र, कुछ ओम का उच्चारण, थोड़ा सा एक आध पैराग्राफ या पेज पढ़ा, कॉपी खोली, लिखा, पहले मंत्र लेखन कर लिया। गायत्री मंत्र का पिछले एपिसोड्स में बताया गया। संकल्प के साधना, अब पूरी संकल्प से साधना पूरी सीरीज है, ये प्लेलिस्ट है चैनल पर।
आपने दिन भर के एक जीवन दिन का विश्लेषण किया, वो बातें जो खटक रही हैं, आपकी गलत प्रक्रिया से आपने आत्मविश्लेषण करते हुए उन पर मनन किया और दोबारा से मंचन किया, मैं इनको कैसे ठीक कर सकता हूं, कर सकती हूं, और पुनः मंचन किया। उसके उपरांत अगर समय बच गया, जो कि धीरे धीरे बचेगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया बड़ी जल्दी होंगी, अब विचार क्या करना है, इस जीवन में मुझसे कुछ भूल हुई, मैं पिछले जन्मों को नहीं जानता, नहीं जानती। इस जीवन में निश्चित रूप से मुझसे कुछ भूल हुई, जो मैं चाहे ईर्ष्या, वासना, लोभ, क्रोध, मोह या किसी प्रतिशोध के वश कर गया, कर गई, बड़ी भूल हुई। पिछली मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, उसका विधान अलग है। पर इस जन्म में, वर्तमान जीवन में जो मुझसे हुआ महत्वपूर्ण, उसे संकेत रूप में अपनी कॉपी में लिखो। लिखो ऐसे संकेत में कि कोई उठा के पढ़ना भी चाहे, समझ कुछ नहीं पाए। अपने संकेत में लिखो। जो भी भूल हो, एक दिन में पूरी नहीं होती, तो अगले दिन फिर उनकी संख्या, जीवन के इस प्रकार की महत्वपूर्ण भूलों की संख्या 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, अरे 50 मान लिया। अब वो सामने आ गई, जितनी महत्वपूर्ण आ गई, उन एक एक के दुष्प्रभाव को निर्मूल करना है, ताकि उनका दुष्प्रभाव तुम्हारे वर्तमान जीवन और आगे आने वाले जीवन पर अपना प्रभाव न डाल पाए, और डाले भी तो बहुत कम, इतना कम कि फर्क ही ना पड़े। देखो, ईश्वर नहीं चाहेगा तो इस प्रकार के ज्ञान में ना तो कभी तुम्हारी अभिरुचि होगी, ना तुम कभी इसे सुनने की चेष्टा करोगे। ये विषय तुम्हारे लिए व्यंग के विषय होंगे। हाँ, जो किया ठीक किया, हाँ, और नया पागलपन, ये सोचोगे। ईश्वर का प्रकाश तुम्हें अपने आलोक, अपने आच्छादन में प्रगति के निमित्त ले चुका, उसका पहला हस्ताक्षर ये है कि तुम्हारी अभिरुचियों में अब ये आ गया कि तुम आत्म उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए साधना करो, तप करो, प्रायश्चित भी करो। ये और कहीं से नहीं आया, ये ईश्वर के प्रकाश से आया। ईश्वर विवेक बन करके, अभिरुचि बन करके नहीं आएगा तो किसी की क्षमता नहीं जो तुम्हारे हृदय में ऐसी ज्योति जगा सके। यू कैन फोर्स पीपल टू डू मेनी थिंग्स। आप लोगों को भय से, किसी प्रकार से दबाव से बहुत कुछ करा सकते हो, पर लोगों से स्वेच्छापूर्वक, स्व अनुशासन, स्व तप, स्व मूल्यांकन, स्व आत्म परिष्कार करा सकते हो क्या? नहीं, नहीं, नहीं। और अगर ये होता है जिस जिसके साथ, तो जान लो बाबू, तुम अब ईश्वर की उंगली पकड़ चुके हो। स्वरूप कुछ भी हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बस फर्क यह पड़ता है कि तुम उसकी कृपा दृष्टि में उत्कर्ष हेतु आ चुके, और अब उसे तुमसे आशाएं हैं,
और वो उन्हीं आशाओं के अनुरूप तुम्हारे सामने ऐसे ज्ञान को, ऐसे बोध को और ऐसे परिचय को ला रहा है। अन्यथा तुम्हारी रुचि क्यों जागेगी? तुम पूरी पृथ्वी पर हजारों हजारों विषय हैं, किसी में भी लिप्त हो सकते हो। मनुष्य को हाँक कर ले जाने के लिए एक विषय थोड़ी है पृथ्वी पर। हरि अनंत, हरि कथा अनंता बहुत है, पर तुम आकर के इन विषयों पर टिक गए। आवश्यक नहीं कि मेरे साथ, मुझसे भी श्रेष्ठ किसी अध्यापक, किसी ऋषि के साथ, कहीं भी बात एक ही है। यहां कोई कॉपीराइट नहीं, यहां किसी की दुकान के ग्राहक ना तोड़े जा सकते, ना कम किए जा सकते। और जिन दुकानों के ग्राहक टूटते हैं, वो दुकानें होती हैं, वो ईश्वर का खेल नहीं होता। इसलिए बाबू ये बात जान रहे, आज तू समझ गया, समझ गई कि ईश्वर ने उंगली पकड़ी, इसलिए ये स्वाध्याय सत्संग मैं कौन हूं, मैं कौन हूं है माए, ये जानने की यात्रा आरंभ हो चुकी। और उसी आत्म अनुसंधान, आत्म मीमांसा, आनंद मीमांसा, इन्वेस्टिगेशन, विश्लेषण, अब तुम उसका एक भाग बन चुके हो। इसलिए आवश्यक है कि इस जीवन के महत्वपूर्ण किए गए ऐसे कर्म जिनका उल्लेख मैंने किया, जिन पर प्रायश्चित होना आवश्यक है, उन्हें लिख लो संकेतों में। तुम चाहो मोबाइल में लिख करके स्क्रीन लॉक रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जीमेल में रख लो कहीं सुरक्षित किसी नाम से। और उसके उपरांत उन सभी के प्रति अपने भीतर मनन करते हुए एक एक करके, सारे एक दिन में नहीं करने, 365 दिन साल में होते हैं। जितना बड़ा हो कोई भी ऐसा अपराध बोध, उसके प्रति अपने हिस्से के प्रायश्चित करते चलो। प्रायश्चित के विधान कई हैं। मैं भोजन नहीं कर रहा हूं आज सिर्फ मैं जल पर हूं, आज मैं सिर्फ फल पर हूं, आज मैं सिर्फ एक समय के आधे आहार पर हूं। क्यों? पेट की सफाई के लिए। गुड। क्यों? क्योंकि मुझे आज एक प्रायश्चित करना है, मुझसे भूल हुई थी, इसलिए मैं आज उस तप की ऊर्जा को उस भूल के प्रति समर्पित करता हूं। उस व्यक्ति के सामने जाकर प्रत्यक्ष खड़ा होकर के मैं क्षमा नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकती, मांगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार सामने वाला इतना परिपक्व, मैच्योर नहीं होता तुम्हें समझ सके। इसलिए उस तप के भाव से, हृदय की गहराई से, दिल खोल करके वो एक दिन का प्रायश्चित ईश्वर को अवसर देगा, उसके प्रकाश को वो तुम्हारे सूक्ष्म अस्तित्व में जाए और जा करके उससे मांझ दे। ये अलग बात है कि जितना बड़ा वो बोध होगा कठोर, उसके निमित्त उतनी ही साधना आवश्यक है। ये तुम स्वयं तय करो। अगर उपवास नहीं कर सकते तो गायत्री के अनुष्ठान से ऊपर कुछ नहीं। तुम एक बात समझ सकते हो, 3 श्रेणी के अपराध होते हैं: जघन्य, मध्यम, सामान्य। जघन्य अपराध बोध है तो चेष्टा करो 1.25 लाख। जघन्य में
जगन्य में मैं अब ये नहीं कहूंगा कि तुमने मान लो किसी जीव हत्या की। अगर तुमने धर्म की स्थापना के लिए मान लो तुम सैनिक हो, सिपाही हो और तुमसे हुई, तो फिर तो तुम्हें कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता ही नहीं। तुमने तो देव कार्य किया। पर किसी से वैसे किसी कारण हुई तो उस जघन्य अपराध के लिए तो एक अनुष्ठान अपर्याप्त है। उससे हट करके उसके लिए तो मैं कोई परामर्श नहीं दे रहा। उससे हट करके कोई भी ऐसा कठोर अपराध हुआ जिसने किसी जीव हत्या नहीं की पर अन्य हुआ, उसके लिए अगर बहुत जघन्य भी मानते हो अपने दृष्टि में तो 1.25 लाख। मध्यम स्तर पर है तो 51,000। सामान्य है 24,000। 24,000 इस प्रकार अनुष्ठान करते हुए जघन्य कौन सा? जिसमें तुमने किसी का हक मार लिया, किसी का अधिकार हनन कर लिया, तुमने किसी के साथ अन्याय कर दिया। मैंने कहा जीवन हत्या के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा क्योंकि वो इसमें नहीं आएंगे, वो अलग श्रेणियां, उसका बोध नहीं हो सकता। पर दूसरे हनन कर दिया, कुछ हो गया, किसी का अधिकार मार लिया, कुछ हो गया, वो जघन्य में आएंगे। छोटा मोटा नहीं, बड़ा अधिकार मारा। जिससे इसका नाप तोल करने का तरीका यह है, तुम्हारे कर्म से किसी को जो वेदना प्राप्त हुई वो कितने लंबे समय तक हुई। अगर वो यूं ही गई, खत्म, छोड़ो। अगर वो उसको वेदना तुम्हारे कर्म से वर्षों हो गई, तुम्हारी गलती से, सोची हुई गलती से, अनजाने में नहीं, अनजाने का भी आदमी अनुष्ठान करे फर्क नहीं पड़ता, जानबूझ के उसको वेदना बहुत हुई लंबे समय तक, तो वह जघन्य अपराध है। 1.25 लाख कम से कम करो। उसका पुण्य तुम्हारे भीतर से उस अपराध बोध को कठोर प्रारब्ध बनने से समाप्त करेगा। अगर उसको वेदना कम हुई, थोड़ी कम हुई, पर हुई, कुछ महीने रही, वो वेदना किसी रूप में भी हो सकती है। 51,000। अगर वेदना थोड़ी हुई, कुछ दिनों तक हुई, तो फिर तो तुम 11,000 भी कर सकते हो। 24,000 उनके लिए जहां वेदना हुई पर तुम्हें लगा कि हां संभवतः है मैं अपने आप को भीतर से मुक्त भी कर लूं और ये प्रारब्ध भी ना बने मेरे लिए, कर्म बंधन ना बने। हाँ, इसको कुछ दिनों तक तो कष्ट हुआ था। 24,000 तुम निश्चित रूप से जानो कि इसका प्रभाव तुम्हारा कल्याण करेगा। अभी हम इस मैं कौन हूं, इस संकल्प से साधना की जो हमारी यात्रा चल रही है, इस यात्रा में मालूम है अभी हम कहां पहुंचे हैं? अभी हम इस यात्रा में अभी केवल आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन, आत्मविश्लेषण, आत्म परिष्कार, अभी चौथे तक पहुंचे। आत्मनिर्माण और विकास अभी नहीं आए हैं। इस हो सकता है इस सीरीज को मैं अब रोक दूं बीच में कुछ अन्य विषयों को लेने के लिए, और फिर उसके उपरांत फिर कभी निकट भविष्य में इसी स्वाध्याय और सत्संग में, तब तक साधक भी तो आगे बढ़ चुके होंगे ना। आत्म निर्माण और आत्म विकास करें, ये दो अलग हैं, एक नहीं है। तो अभी तुम्हें इसके स्वरूप पर मनन करना है। मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हो, बिना किसी का नाम लिए तुम कुछ ना कुछ उल्लेख कर सकते हो। नाम नहीं लेना,
मुझे घटनाक्रम पूरे नहीं बताना, क्योंकि इतनी लंबी मेल्स मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर कहोगे आपने उत्तर नहीं दिया। बहुत लंबी मेल होगी, मैं उत्तर नहीं दूंगा। बाबू, अब मैं कितनी मेल स्वयं पढ़ता हूं तुम्हारी संख्या का पता है? एक पंक्ति भी लिख देते हो ना अगर प्रश्न की, जिज्ञासा की। देखो, 99.9% छोड़ो, 99.5% तुम्हें उत्तर प्राप्त होता है। 0.5 वो हैं जो किसी थ्रेड में आ गए, माने मेरी ही मेल पे उत्तर तुम दिए जा रहे हो, तो मेरी नजर में नहीं आया। जो मेल मैं तुम्हें भेजता हूं उसका उत्तर मत दिया करो, वरना क्या होता है, तुम्हारे साथ उस लिस्ट में मैंने सैकड़ों को भेजी होती है मेल, तुम सब उत्तर दे देते हो, मुझे कई बार नहीं दिखाई देती। मुझे जब भी मेल भेजो बाबू, फ्रेश मेल भेजो, समझ गए? और दूसरी बात, नोट्स केवल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों के लिए हैं। आप अलग से मांगते हो तो मुझे एक तो बड़ा अधूरापन लगता है कि साधक मांग रहा है, मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं हर एक की सेवा में लग जाऊंगा तो बेटा, मालूम है कितनी मेल्स में देख रहा हूं, मैं संख्या नहीं बताना चाहता तुम्हें। मैं कोई 100, 200, 400 नहीं देख रहा हूं मेल्स। अब तुम समझ जाओ कितनी होंगी। जब मैंने कहा ना मैं 100, 200, 400 नहीं देख रहा हूं, तो समझ जाओ कितनी होंगी। इसलिए मुझे फिर नोट्स भेजना इत्यादि सहज नहीं पड़ता, मैं मना करता हूं, मुझे भारी पड़ता है। इसलिए अब ये केवल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के लोगों के लिए शंका समाधान, हालांकि जो नहीं भी है उनकी भी शंका समाधान करता हूं मैं। इसलिए हाँ, कुछ लोगों की व्यवस्था है, विदेश बैठे हैं, वो नहीं भाग ले पाए किसी कारण से वो मॉनिटरिंग कार्यक्रम में, उनके लिए मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। पर जो लोग यहाँ हैं, और आशा करता हूं कि तुम अपनी क्षमताओं में निश्चित रूप से ज्ञान साझा कर रहे हो। बहुत से लोग लिखते भी हैं, करते हैं, नहीं भी लिखते तो भी करते होंगे, और नहीं भी करते होंगे तो मन में भाव प्रबल होगा कि हाँ, ऐसा ज्ञान प्रसार में जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।